गुड आफ्टरनून। हमने अपना जो ये कोर्स चला हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्स, वर्कशॉप कह दे आप इसे, जो हमने एलए के लिए अपना स्टार्ट किया है, अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए किया है। उसका पर्पस क्या था कि कोई हमें ये नहीं कह पाए कि हमें कुछ आता नहीं है। हमें उस चीज का ज्ञान होना जरूरी है, हर चीज का ज्ञान होना जरूरी है। वो एक अलग बात कि हम उसको चाहे देख के क्यों ना करते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमें मुंहजुबानी याद हो, हम पढ़ पढ़ के भी उसको कर पाए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आगे चीज तो पड़ी है लेकिन हमें पता ही नहीं वो क्या है। लेकिन अगर हमें इतना ज्ञान भी हो जाता है कि हमारे कोई लिखा हुआ कोई दे दे और उस लिखे हुए को फिर हम कर पाए, पढ़ के कर पाए, तो वो भी उतना ही अच्छा है कि बजाय हमें कुछ भी ना आता हो। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? अभी तक हमने ये सीखा कि सबसे पहले कि हमें कोई भी सामान जब खरीदना होता है, जब हम परचेजिंग करते हैं, तो परचेजिंग के दौरान हमें क्या करना होता है। तो परचेजिंग के दौरान आपने ये देखा कि हमें ना सैंक्शन लेनी होती है। तो सैंक्शन हमें कौन सी लेनी होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन लेनी होती है। कैसे कोटेशन भेजी जाती है आपने देखा, और कोटेशन भेजने के साथ साथ और क्या देखा कि कैसे कोटेशन जब आ जाती है वापस हमारे पास उनका जवाब, हाँ, तो किस तरह से कमेटी के साइन करवाए जाते हैं, प्राचार्य के सामने करवाए जाते हैं, और फिर कैसे कंपैरेटिव बनाई जाती है, फिर किस तरह से ऑर्डर दिया जाता है, और फिर जब बिल आ जाता है ऑर्डर देने के बाद तो कैसे उसको स्टॉक रजिस्टर में एंट्री की जाती है उसकी, और फिर कैसे उसके ऊपर अलग अलग तरह की स्टैंप लगती है, और वो स्टैंप लगने के बाद बिल को कैसे किस बंदे को जाके हमें देना होता है, फिर वो ट्रेजरी में पास होके ऑनलाइन बिल उस पर्टिकुलर वेंडर के खाते में चला जाता है। अभी तक हमने इतना सीख लिया था। उसके बाद कल हमने थोड़ी शुरुआत की थी, करी थी ना थोड़ी। हमने क्या बताया था कि कोई भी जो चीज है हमारी, अब ये समस्या आ जाती है खरीदने के बाद कि हर टीचर, हर बच्चा आपके पास आएगा, सामान लेने के लिए आएगा, और सामान भी चलो हम देख के दे देंगे कि ये बोतल रखी है ऐसी काउंट की, उठा के आप उसको दे दोगे। ये बोतल रखी है हमारे किसी दूसरे कंपाउंड की रखी है, बेंजीन की रखी है, वो दे दोगे आप नाम पढ़ के, स्पेलिंग पढ़ के। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमें सोल्यूशन बनाने पड़ते हैं। तो जो सोल्यूशन हमें बनाने पड़ते हैं वो कैसे बनाए, लेकिन सॉल्यूशन बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हर चीज के अंदर मास होता है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, मेज के अंदर भी, पेन में भी, चौक में भी, हर चीज के अंदर मास होता है। तो हर चीज का अपना मास है। तो हमने देखा था कि जो मास है वो, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल कर दिया था, वाटर जो हम पीते हैं, तो फिर आपने क्या देखा था, उसका फार्मूला क्या था? एक तो एच था, और एच कितने थे? तो H2, और एक क्या था? तो फॉर्मूला क्या पड़ गया था? H2O, ऐसे बोल देते हैं उसको, H2O। ये वाटर का फार्मूला बन गया। फिर हमने इसका मास निकालना सीखा। फिर मैंने आपको ये बताया कि आपको है ना ये चीज, जैसे वाटर का फार्मूला है H2O, ये बार बार देखेंगे, लिखा हुआ देखेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा। लेकिन मान लो शुरू में याद नहीं है तो पेपर के ऊपर हम लिख देंगे, स्पेलिंग लिख देंगे वाटर, हिंदी में भी लिख देंगे पानी, और आगे उसका फार्मूला भी लिख देंगे H2O। अब उसका मास, जैसे हमें मास है, फिर आपको बताया था ना कि जो उसमें H है, O है, ये सारे एटम होते हैं, तो इनका भी अपना क्या होता है? एक मास। जो भी मास होता है वो साइंटिस्टों ने जो निकाल रखा है वो फिक्स है, उसको हम अपनी तरफ से बदल नहीं सकते। हमारा मास तो बदलता रहता है, कभी ज्यादा खा पी लिया, थोड़ा ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, लेकिन जो ये एटम होते हैं इनका मास कभी भी नहीं बदलता। जो पानी है, पानी के अंदर H का मास कितना था कल बताया था? कितना था H का मास? एक। एक क्या है? वो केमिस्ट्री है, इसके बारे में जानना हमें जानने की आवश्यकता है नहीं फिलहाल। O है, O का मास कितना था? 16, 16 था, 16 था ना, 16। तो ये बात हमने याद करनी। तो फिर ये याद करने के बाद देखा था H का मास 1 है, H का 2 है, तो 2 एकम 2, और प्लस 16 तो कितना हो गया था? 18। 2 और 16 18। वो तो एक था वाटर में, तो इसलिए 18 मास हो गया था वाटर का। कितना हो गया था? 18। ऐसे ही हमें हर कंपाउंड जितने भी हमारे केमिस्ट्री में हैं अवेलेबल, उन सभी का हम मास निकाल सकते हैं। बकायदा हमें क्या पता हो कि उसके फार्मूले का पता हो। फार्मूला एक कागज के ऊपर में निकल का था, लिखा हो, आपको दिखेगा, आपको घोटने की जरूरत नहीं। बार बार पढ़ने से वो चीजें अपने आप याद होती है। एक दिन में हमें याद करने की आवश्यकता नहीं करना, वो होती है। फिर उसके बाद क्या होगा, हर किसी का फार्मूला आ गया तो हर एटम होगा उसमें अलग अलग एटम। जैसे कल बताया ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 था, हाँ, तो उसके अंदर देखा था C, कार्बन का मास 12 था, ऑक्सीजन का वही 16 था।
तो फिर हमने किया था, टोटल 44 मार्क्स आ गया था। तो मीन्स ये जो चीज है ना, ये लिखी है हर पेपर के ऊपर, किताबों में लिख रखी है, तो सारी लिखी हुई ये कागज के ऊपर हम आपको दे देंगे, उससे मार्क्स पता चल जाता है। क्योंकि बच्चा तो सीधा आ जाएगा आपके पास कि जी ये सॉल्यूशन बना दो, तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके मार्क्स का पता होना सबसे पहले जरूरी होता है। तो वो मार्क्स कैसे निकाला जाता है, और चीजों का क्या क्या था, जो एग्जाम्पल कल मैंने लिया था, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिया था, अब हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम खुद सॉल्यूशन यहाँ पे बना के आपको दिखाएंगे। तो पहले हम सीख रहे हैं उन चीजों को, तो सबसे पहले अब हम आगे अपने उसी टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो देखो कल हमने क्या बताया था आपको अपने सेशन के अंदर, आज 20 तारीख होगी ना, आज हमारा फोर्थ डे है। 17 तारीख से अपना ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, 17, 18, 19, तो 3 दिन में जो आपने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम डेली थोड़ा थोड़ा ही करके चलेंगे, फास्ट तो हम उन बच्चों के लिए कर सकते थे जो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं लगातार। अब आपका गैप इतना ज्यादा हो चुका होता है, पहले मैंने कल बताया था ना, अपनी बातें थी, पहले आपकी पोस्ट अलग अलग थी, प्रमोशन के बाद यहाँ पे आए, तो गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। हम भी अगर पढ़ना लिखना छोड़ देना, अगर मैं एक सेशन के लिए 1 साल जो मैं किताब पढ़ा रहा हूँ उसको ना पढ़ाऊं, और अगली बार मेरे को पढ़ानी पड़ जाए 1 साल के बाद, तो मेरे को भी दिक्कत आएगी। मेरे को भी उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। और आप तो बिल्कुल पहले लेवल के ऊपर हो, तो हम बिल्कुल उसी पहले लेवल के अनुसार ही आपको सारी बातें बताएंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया अपने सेशन के अंदर, कि पहले तो कल वाली चीज देखो आपके सामने लिख देता हूँ, बोलो मैंने क्या बताया था कल, वाटर लिखा था ना ऐसे। मैंने कल एक चीज और भी बताई थी, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है कि नहीं है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हर काम में ही तो इसको यूज करते हैं। तो आपसे कोई कभी पूछ भी ले, मान लो कोई अधिकारी आ जाए वैसे पूछ ले, भाई आप केमिस्ट्री के अंदर हो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का पता है जी आपको, तो आप कहोगे बिल्कुल पता है जी, पानी है जिसको हम यूज करते हैं, वाटर को। फिर आपको वो ये कह दे कि आप ये बताओ जी, जो आप ये सॉल्वेंट वर्ड यूज कर रहे हो, वो बोल रहे सॉल्वेंट, तो आपसे वैसे पूछ ले जी क्या होता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं उनको जी, जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो उसके दौरान एक चीज तो हमारी लिक्विड होती है, दूसरा कोई सॉलिड होता है मान लो। तो अक्सर जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके लिए वाटर लेते हैं, तो जो ये वाटर लिया ना, जो ज्यादा अमाउंट में हमने लिया, ज्यादा मात्रा में लिया, वो हमारा सोलवेंट था। और कल केमिस्ट्री की भाषा में मैंने बताया था कि जब भी हम इसको तोलते हैं नापते हैं, तो मोल्स की फॉर्म में नापते हैं। किसकी फॉर्म में बोलो, मोल्स, मोल देखते हैं। हम पूरी केमिस्ट्री में जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बातें करते हैं, तो मोल की फॉर्म में। कल बताया था ना, जो पैसा होता है, मनी होता है, उसको बोलने के कई तरीके हैं, रुपए, पैसे, ऐसे ऐसे हम जो केमिस्ट्री के अंदर किसी भी चीज को बोलते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये चौक है ना, मान लो इसके अंदर हम कह दें कि पता नहीं कितने मोल हैं, या कह दें 1 मोल है, या जितने भी मोल हैं, हम इसमें कहेंगे इसका मास कितना है, तो जो मोल है ना उसको पहले हम मास में बदल सकते हैं। हर मोल को किस में बदल सकते हैं, मास में। कल आपको बताया था ना कि जो फार्मूला होता है, जैसे वाटर का, बताओ क्या फार्मूला होता है, H2O हम लिखते हैं ऐसे, H2, है ना। बताओ H का मास मैंने कल क्या बताया था, कितना होता है H का मास, 1 होता है H का मास। H का बोलो क्या है ये, मास। सिंपल कहें तो इस एटम का मास को एटॉमिक मास बोल देते हैं। कल मैंने एक O का बताया था, O का मास कितना होता है, 16, ऐसे लिखा हुआ देंगे आप। ठीक हो गया। उसके बाद कल आपने कार्बन का भी सीखा था, कार्बन का कितना होता है, 12, ये फिक्स है ये वैल्यू, इनको हम बदल नहीं सकते। तो बोलो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, H से हाइड्रोजन मास 1 होता है, ऑक्सीजन O का मास 16 होता है, सी कार्बन का मास 12 होता है। ये सिर्फ हमें कुछ एक ऐसे एटम होते हैं जिनका हमें थोड़ा ध्यान रख भी लेना चाहिए। अब मान लीजिए वाटर का फार्मूला हो गया H2O। अभी इस एक H का मास देखो, इधर देखो, मान लीजिए किताब के ऊपर आपके सामने है, मान लो किताब ये लिखा हुआ है, और कोई कह दे भाई H2O का मास बताओ, आप कैसे बताओगे, तो चाहे आपको केमिस्ट्री ना भी आती, आप कह दोगे जी H इसमें 2 दिख रहे हैं, एक H का मास तो 1 होता है, तो 2 का मास कितना हो जाएगा, 2। एक H का मास कितना, ये एक H है, एक H का मास 1, तो 2 H है, तो मास कितना हो गया, 2, 1 गुना में 2, 2 हो गया।
जमा में। अब ऑक्सीजन, O का मास इधर लिखा हुआ दिख रहा है, आपको देख के ही बोल रहा है, बोलो O के आगे मैंने क्या लिख रखा है, 16। तो O का 16 है तो आगे हम 16 लिख देंगे। अब बोलो आंसर कितना आ गया, 2 1 जा 2 प्लस 16 18, 18 मास इसका वाटर का आ गया। बोलो किसका आ गया, वाटर का मास 18 होता है, 18 होता है इसका मास। ठीक हो गया ना। अब ऐसे ही मैंने कल आपको बताया था, देखो ध्यान दो आप, मैंने लिख दिया CO2। अब मैं ये कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो पेड़ पौधे इसी गैस को तो लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो हमें जिस चीज की आवश्यकता है। तो ये तो गैस हम सुनते भी, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, है ना। और ऑक्सीजन गैस तभी वो रिलीज करते निकालते हैं जिसको हमें जरूरत है। अब इसमें ये देखो आपको क्या क्या लिखा दिख रहा है, सी लिखा दिख रहा है, इधर लिखा दिख रहा है, सी कहीं पे दिख रहा है। कितना मास है इसका, 12 है। तो देखो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें जोड़ देंगे। अब इधर क्या लिखा दिख रहा है, O इधर दिख रहा है कहीं पे, O ये रहा, O लिखा दिख रहा है। इसके आगे कितना मास दिख रहा है, 16। कितने O का मास है ये, एक O है। यहाँ पे O कितने हैं, 2। तो 2 का कितना हो जाएगा, 32, यानी 2 गुना में 16, 32 हो गया। और 32 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 44 हो गया। 44 हो गया, 16 दूनी 32 और 2 34 और 10 44। तो ये मास किसका हो गया, CO2 का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हो गया। ठीक हो गया। कल एक एग्जांपल और भी लिया था मैंने आपके सामने, वो लिया था, देखो मैंने ये NaOH, इसमें Na को बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं, ये लैब में है ना, ध्यान रखना, सोडियम है ना, सोडियम, ये अकेला सोडियम नहीं है, अब ये कंपाउंड बन गया। कल देखो आपने ध्यान दिया, मैंने एक नई चीज आपको बताई थी जो आप वैसे भी आपको पता था। जो हाइड्रोजन होती है ना, हाइड्रोजन जो वातावरण में मिलती है, उसका फार्मूला होता है H2। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं ना, उसका फार्मूला होता है O2। जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड वो CO2 आपने देख ही लिया। तो यानी जो हम सांस लेते हैं ना, वो अकेली वो नहीं होती। देखो आप एक चीज बताओ, आप नौकरी क्यों कर रहे हो, यानी यहाँ पे आके अनस्टेबल होने के लिए, भाई मेरा परिवार बिखर जाए इसलिए, या इसलिए कि भाई मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छा करना है, वो स्टेबल हो जाए, उनके लिए मुझे कुछ करना है, इसलिए आप यहाँ पे आके मेहनत करते हो। किस लिए, भाई हमें यहाँ पे आके पे तनख्वाह मिलेगी, और वो उसको हम क्या कहाँ पे यूज करेंगे, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए। यानी आप स्टेबल हो गए, अब क्या हो गए, स्टेबल। अगर कहीं पे नौकरी ना मिल रही होती तो कहीं और रोजगार ढूंढते हैं, तो रोजगार मिलने का मतलब आप स्टेबल हो गए। तो ऐसी दुनिया में हर चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, होना चाहती है ना, सारे स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जो H है ना, ये भी क्या होना चाहता है, स्टेबल। भाई मैं भी स्टेबल हो जाऊं। वो भी क्या होना चाहता है, स्टेबल। हर चीज स्टेबल होना, दुनिया में हर चीज ही स्टेबल होना चाहती है। तब तक वो काम करती है जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। तो ऐसे ही जो H है ना, स्टेबल कैसे हो गया, एक H दूसरे H के साथ जुड़ गया जाके। क्यों जुड़ा, वो केमिस्ट्री है, हमें उससे अभी मतलब नहीं है यहाँ पे। तो H से जुड़ा H2 बन गया, अभी स्टेबल हो गया। O दूसरे O से जुड़ा O2 बन गया, स्टेबल हो गया। ऐसे ही C2O के साथ जुड़ा CO2 बन गया, स्टेबल हो गया। कहने का मतलब देखो, जो भी फार्मूला आपको लिखा दिखता है ना कहीं पे भी, किताब में, पेपर पे हम लिख के देंगे, वो फार्मूला इसलिए लिखा गया है कि वो चीज दुनिया में है। वाटर का फार्मूला हमने H2O लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये चीज वास्तविकता में है, स्टेबल है। वो क्या है, स्टेबल है। ऐसे ही H2 बोलो क्या है, यहाँ पे स्टेबल है। क्या है वो, स्टेबल है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया, H2 स्टेबल है, O2 स्टेबल है, और H2O स्टेबल है, CO2 क्या है, स्टेबल है। और जो चीज स्टेबल होती है, हम उनका फिर मास भी निकालते हैं, क्योंकि स्टेबल चीज हमारी लैब में भी मिलेंगी। सॉलिड, देखो कोई भी चीज दुनिया में आपको दिख रही है, तीन ही तरह की दिखती होगी, या तो सॉलिड, चौक सॉलिड है, या तरल पदार्थ लिक्विड, जैसे पानी पीते हैं वो लिक्विड है, या गैस जो हवा में होती है, गैस जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो तो गैस है। तो दुनिया में जो चीजें हैं जितनी भी, वो तीन ही तरीके से हैं, या तो सॉलिड मिलेगी, या लिक्विड मिलेगी, या क्या मिलेगी, गैस। या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस, तीन ही तरह से दिखाई देंगी। हमारी लैब के अंदर जो चीज मिलेगी वो गैस तो आपको मिलेगी नहीं। कैसे मिलेंगे, या तो जो डिब्बों में सॉलिड मिलेंगे आपको चीजें, या जैसे पानी हो गया, एसीटोन की बोतल है वो लिक्विड है, या वो लिक्विड हो गया। तो इस टाइप से आपको चीजें दिखाई देंगी। तो बोलो चीजें कैसी दिखाई देंगी आपको, या तो सॉलिड या लिक्विड, गैस भी नहीं दिखाई देगी यहाँ पे।
गैस कहाँ पे होती है? अपने सिलेंडरों के अंदर जो भरी होती है। जो आप बर्नर ऑन करते हो उसके अंदर जो एलपीजी क्या है, वो एक गैस होती है जो लिक्विफाइड फॉर्म में आती है। उस गैस को पहले लिक्विड बना देते हैं, फिर इनके अंदर भर दी जाती है। इसलिए उसका नाम आपने सुना होगा ना, कौन सी गैस होती है वो? एलपीजी गैस बोलते हैं ना। एलपीजी गैस देने वाला आ गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं उनको इस तरीके से। तो अब हम आज क्या सीखना चाहेंगे? जो NaOH है ना, कल मैंने इस Na का भी मास बताया था आपको, इसका 23 होता है। ये फिक्स है, मैंने आपको बताया, इसको हम बदल नहीं सकते, ये 23 ही है। अब देखो, अब इसका बता दो मेरे को, मास कितना है NaOH का? कितना लिखा दिख रहा है Na के आगे? 23। तो इधर क्या लिख दो? 23, क्योंकि Na तो एक ही है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, एक शब्द आता है हमारी केमिस्ट्री की भाषा में जो हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंबल। क्या बोलते हैं? सिंबल होता है दर्शाने का तरीका, दर्शाने का तरीका। मतलब मैंने नाम तो बोल दिया हाइड्रोजन, लेकिन उसको लिखा मैंने किससे? H से। मैंने नाम तो बोल दिया ऑक्सीजन, लिखा किससे? O से। तो जितने भी अपने जो एलिमेंट है ना, जिनको हम दर्शाते हैं, दर्शाने का जो तरीका होता है वो उसका सिंबल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंबल। बोलो क्या होता है? जितने भी ये एटम है, किसी एलिमेंट के जो एटम है, उन एटमों को दर्शाने का तरीका सिंबल होता है। बोलो क्या होता है? हर एलिमेंट का, हर एटम का अपना एक सिंबल है। हाइड्रोजन का सिंबल बोलो क्या है? H। आपके ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O। कार्बन का सिंबल क्या है? C। सोडियम का सिंबल क्या है? Na। बस एक चीज ध्यान रखनी होती है, आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो जी दो चीज क्यों आ गई? जब भी दो चीज आ जाए तो पहला अक्षर बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। ABCD होती है ना, एक तो अल्फाबेट बड़े होते हैं, एक स्मॉल होते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। तो ये बड़ा, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा, ये नियम है केमिस्ट्री में कि जब भी किसी के नाम के अंदर दो अक्षर ऐसे आ जाते हैं सिंबल में, तो पहला अक्षर बड़ा होगा और दूसरा हमेशा छोटा। मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, N भी बड़ा, A भी बड़ा, तो क्या ये सोडियम का सिंबल ठीक है ना? ये गलत है। मान लो मैं किसी दिन है ना ऐसा कर दूं कि मान लो मैंने आपको एक हफ्ते छोटी छोटी बातें सिखा दी, फिर हम कहते हैं चलो आज आपका टेस्ट लेते हैं, आपसे सुनते हैं, पूछते हैं, तो फिर आप बताओगे। और मान लो मैं ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आपको दे दूं, भाई सोडियम का सिंबल क्या है? मैं ऐसे लिख दूं, एक तो ये लिख दूं, एक मैं ऐसे लिख दूं, एक मैं N छोटा लिख दूं, A बड़ा लिख दूं, और एक नीचे कुछ और तरीके से कुछ भी लिख दूं, दोनों ही छोटे लिख दूं ऐसे, Na लिख दिए। कौन सा ठीक है बताओ? ये पहले वाला ठीक है कि पहला अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए और दूसरा हमेशा छोटा होना चाहिए। तो आप इसके ऊपर टिक कर दोगे, आंसर ठीक हो गया बिल्कुल। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यानी बड़ी छोटी छोटी सी ये बातें हैं, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब बोलो सोडियम का तो 23 हमने लिख दिया, वो भी देख के लिखा, याद नहीं था, देख लिया और हमने लिख दिया। अब इसके आगे O दिख रहा है, O का कितना दिख रहा है बताओ? 16 दिख रहा है, तो हमने 16 लिख दिया। अब H का कितना दिख रहा है? 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब कितना आ गया बोलो? 40 आ गया। ये 40 आ गया ना? तो यहां तक तो कल मैंने आपको सिखा दिया था। कल एक चीज और लास्ट में मैंने बताई थी, तो देखो दोबारा थोड़ी बता दूं। मान लो कोई बच्चा आपके पास सॉल्यूशन बनवाने आ जाता है और वो ये कह देता है जी इस NaOH का सॉल्यूशन बनाओ। क्या बनाओ इस चीज का? और ये लिख के दे देता आपको 5%, 10%, 20% का सॉल्यूशन बनाओ, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे इस तरह के सॉल्यूशन बनाने में जो मैंने अभी तक आपको चीजें सिखाई, इसका कोई यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। जो चीज मैंने आपको मास निकालने सिखाए ना, इसका यूज नहीं है। ये तो आप बिना इसको जाने भी बना सकते हो। कैसे बताया मैंने? कल आपको बताया था ना कि अपनी लैब के अंदर एक मेजरिंग फ्लास्क होती है, जो एक लंबी नेक वाली होती है, देखो ऐसे, और नीचे वो मटके जैसी होती है, देखो ऐसे। इसको मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके ऊपर कॉर्क लगा होता है ऐसे। हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो 5 लिख दिया ना, तो अपने केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल बैलेंस होती है तोलने के लिए, हम सबसे पहले 5 ग्राम तोल लेते हैं। कैसे तोलते हैं कल बताया था, बताओ? पहले वो केमिकल बैलेंस लेंगे और उसके ऊपर जो वॉच गिलास आती है कांच की, जो गोल गोल होती है, उसको रख देंगे और एक बटन आता है जीरो करने का, तो वो बटन दबाते रीडिंग कितनी आ जाएगी? 0 आ गई। उसके बाद हम ये डिब्बा लेंगे NaOH का, और मैंने कल एक खास बात बदलो क्या बताई थी NaOH के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या खास बात बताई थी? कि ये जो ऐसा केमिकल है जो जल्दी से हवा से क्या सोख लेता है? नमी। नमी, एकदम नमी सोख लेगा। ये मान लो मेरा कुछ वेट है, मेरे को बिठा दो तराजू पे, मेरा कुछ मान लो आ गया वेट,
मान लो 70 किलो आ गया, 75 किलो आ गया, और मेरे ऊपर है ना कुछ यहाँ पे पानी रख दो, मेरी गोदी में कुछ और चीज रख दो, तो मेरा वेट बढ़ेगा कि घटेगा? और बढ़ जाएगा। ऐसे ही जो NaOH है, ये जो था वो तो था, अगर खोल लेना, खोलते ही साथ ये शुरुआत हो जाती नमी एब्जॉर्ब करने की। तो अगर आप इसको 5 ग्राम तोलना है, आपने जल्दी से डिब्बे को खोल लो जल्दी से। और स्पैचुला बताई थी ना कल, कैसी होती है, कैसी होती है स्पैचुला? देखो इस टाइप से, जिसमें एक साइड से तो देखो चम्मच जैसी होती है, और एक साइड से चाकू जैसी होती है, आप कट भी कर सकते हो ऐसे करके। स्पैचुला दिखने में ऐसी होती है। तो यहां से आप क्या करोगे, स्पैचुला के हाथ नहीं लगाना, मैंने बताया था हाथ जल जाएगा आपका। ये हाथ को जला सकता है, क्योंकि एकदम क्या होता है, जब भी ये पानी के कांटेक्ट में आता है ना, पानी इसके टच में आएगा, तो हमेशा एकदम एनर्जी निकलती है, एनर्जी, ऊर्जा निकलेगी। आपने देखा है जब कभी अपने दो हाथों को आप ऐसे रगड़ते हो, अगर मैं कोई ऐसी मशीन लगा दूं ना आपके इस हाथ पे, इस हाथ पे, और कि वो मशीन ऐसी आ जाए कि आपके हाथ बस यूं यूं चले जाएं, रुके ही ना, तो ये जो गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, और कुछ देर के बाद आपके यहाँ पे हाथ के ऊपर फाले से पड़ जाएंगे, और बाद में स्किन है ना फट जाएगी आपकी, क्योंकि ऊर्जा पैदा होती है। हाथों को ऐसे करते हैं आप, ऐसे आप लगाते हो ना, क्यों लगाते हो? गर्म हो जाते हैं हाथ। गर्म क्यों हुए? दो चीजों के घिसने से ऊर्जा पैदा हुई, एनर्जी पैदा हुई। तो ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री के अंदर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनको दूसरे के साथ मिलाते हैं ना, जैसे मैंने बताया NaOH, ये एक ऐसी चीज है जिसको पानी मिलाओगे ना या नमी के कांटेक्ट में, ऊर्जा पैदा होगी एकदम। और कुछ भी ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, तो वो क्या करेगी, अगर वो ज्यादा निकल रही है तो जला देगी किसी भी चीज को, है ना। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक ऐसा केमिकल है, ध्यान रखना है, जब भी आप इसके डिब्बे को खोल लें, हाथ से इसको नहीं उठाना। हाथ से उठाएंगे, हाथ पे थोड़ा तो उसके पार्टिकल लगे रह जाएंगे, और लगेंगे तो नमी तो आएगी, आपकी उंगली को जला देगी, वो कपड़ों पे गिर गया, कपड़ों को जला देंगी। तो कल बताया था ना, कोई भी सॉल्यूशन बनाओ तो एक तो गूगल्स पहनने जरूरी है, आपके जो भी एप्रेन आता है व्हाइट कोट वो पहनना जरूरी है, हाथ में ग्लव्स, ताकि हमारी सुरक्षा सबसे पहले है, काम बाद में है, पहले सुरक्षा जरूरी है। तो ये आपने NaOH ले लिया 5 ग्राम, मान लो आपने तोल भी लिया, आप इसके अंदर डालते हैं वो 5 ग्राम के पैलेट की फॉर्म में आते हैं, छोटे छोटे टेबलेट की फॉर्म में, तो वो आपने इसके अंदर डाल दिया 5 ग्राम, फिर थोड़ा सा इसमें आपने पानी डाला थोड़ा सा, फिर इसको हिलाया। आप हाथ भी लगा के देख लेना, ये गर्म हुआ मिलेगा आपको, आप हाथ लगाओगे ना, गर्म है, क्यों है गर्म? क्योंकि पानी के साथ जब इसको मिलाया तो क्या निकली, ऊर्जा, एनर्जी निकली, इसलिए गर्म हो गया। तो उससे भी हमें सबक मिल सकता है, अगर आपको, आप देख भी पाओगे जब आप बनाओगे ना इसका सॉल्यूशन, आप हाथ लगा के देखना इसको, गर्म है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपने इसमें डाला थोड़ा पानी और ये घुल गया पूरा, घुलने के बाद अब आप ऊपर से इसमें और पानी डालोगे, क्या लगा दोगे इसके ऊपर, बोलो? फनल। ऐसी होती है ना, घरों में भी यूज करते हैं, तेल डालना है किसी और चीज के लिए, देखो इस टाइप से, जैसे आप हिंदी में कीप बोल देते हो, तो ये फनल बोलते हैं यहाँ पे। तो ये लिया, ऊपर से पानी डाला, और इसमें एक निशान लगा होता है, इसके ऊपर लिखा होता है ऐसे 100 ml। परसेंट का मतलब कल बताया था ना क्या होता है, 100% का मतलब 100 ml बनाओ सोल्यूशन। लेकिन ये 100 ml जो बनाओगे ना सोल्यूशन, वो बनाने के लिए जो ये नाम लिख रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कितना लो, वो पहले बता दिया बच्चे ने कि जी 5% मतलब 5 ग्राम लो। अगर वो कह दे 2% तो 2 ग्राम लो, कह दे 1% तो 1 ग्राम लो। तो उतना आपने लेके थोड़ा पानी डालना है, हिलाना है, उसको घोल लेना है, फिर ऊपर से पानी डालोगे फनल के हेल्प से। जब ये मार्क आ जाए, ये निशान, निशान से पहले ही छोड़ दो पानी डालना। फिर उसके बाद ड्रॉपर की हेल्प से, बताया था ना कल, इस टाइप से अपने ड्रॉपर होते हैं, देखो इस टाइप से ड्रॉपर होता है, इसके पीछे ऐसे बल्ब सा लगा होता है ऐसे, ये रबड़ का होता है, इसको दबाएं, इसमें लिक्विड आ जाएगा ऊपर पानी, और फिर इसको दबाओ और बूंद बूंद करके डालो, कि बिल्कुल इस निशान तक आना चाहिए। इस निशान से ऊपर चला गया तो वो 5% का नहीं रहा, वो तो उसमें, क्योंकि आपने ज्यादा पानी डाल दिया। परसेंट डालो, 5 ग्राम ही लेना है, और पानी सिर्फ यहीं तक होना चाहिए। अब ये बन गया 5% का सोल्यूशन। अब इसको ऊपर कोर्क लगा के ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके आप इसको हिला लो, अपने इसको उठा के आप यूं भी कर ले, क्यों कर ले, ताकि एक जैसा हो जाए सोल्यूशन ऊपर से नीचे तक। अब वो तैयार हो गया बच्चे के लिए, अब बच्चे को आप दे सकते हो, अकॉर्डिंगली वो उसको यूज कर लेगा। ये तो हो गया परसेंट वाला सोल्यूशन बनाना। किसी भी, ये कंपाउंड कोई भी हो सकता है, मान लो कोई कह दे इसका नहीं, किसी और चीज का 2% बनाओ, तो तरीका क्या होगा, जो भी कंपाउंड होगा ना, जो बच्चा बोलेगा आपको आके, टीचर बोलेगा, आपको चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो Na दिखा ना, Na का मास हमें पता है, O का मास पता था, इसका मास पता था, क्या हमें इस मास की हमें जरूरत पड़ी ना? वो तो आगे आने वाली चीजों में जरूरत पड़ेगी। कोई भी कंपाउंड कह दे कि जी ये डिब्बा ले लो,
कि सर मैडम इसका है ना सॉल्यूशन बना दो। अब जो भी हो आपको तोड़ना ही तो है, जितने परसेंट के सीधा तोड़ लो, पानी में घोल लो, लेकिन ये तरीका आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये बनने के बाद, ये तो था हमारा कल तक का काम जो आपको बता दिया गया था। अब हम आगे चलते हैं, अगला कदम बढ़ाते हैं अगली चीज के ऊपर। तो अगली चीज जो मैंने कल आपको ध्यान है, मैंने 3 नाम बोले थे आपके सामने। एक तो मैंने नाम बोल दिया था जिसको बड़े एम से लिखना था, देखो बड़े एम से। ये नाम आप पहली बार सुनोगे, मोलेरिटी, MOLARITY, मोलेरिटी। क्या नाम है? दूसरा नाम देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसका नाम है मोलेरिटी। क्या नाम है? इसको छोटे एम से लिखेंगे। तीसरा एक नाम आता है, उसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। इसको बड़े एन से लिखते हैं। मान लो ये पढ़ाने के बाद मैं सिर्फ आपसे यही पूछ लूं, भाई मोलरिटी को कैसे लिखते हैं, किससे दर्शाते हैं? बड़े एम से। मोलरिटी, इसका भी पहला अक्षर एम है, इसका भी पहला अक्षर एम है। पहला अक्षर एम है तो बड़ा एम लिख दिया। लेकिन इसमें मोलरिटी था, इसमें भी पहला अक्षर एम आ गया, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए छोटा एम लगा देते हैं। और नॉर्मेलिटी का पहला अक्षर एन है तो इसलिए एन लगा देते हैं। ये तरीके होते हैं, 3 नाम होते हैं पूरे। जब भी आप कभी भी सॉल्यूशन बनाओगे, या तो परसेंट के हिसाब से बनाओगे सॉल्यूशन, या ये 3 नाम दिखेंगे आपको, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। पूरी केमिस्ट्री में जितने भी सॉल्यूशन बना दोगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी। आपको ये सिर्फ 4 ही चीज सीखनी थी। एक तो परसेंट वाली मेन, और भी जो होंगी वो बाद में देखेंगे, फिलहाल की जो हमारी आवश्यकता है ये 4 चीज सीखनी है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आया आपके दिमाग में, ये बात उठी कि जी ये तो चलो ठीक है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं था, कोई भी कंपाउंड का नाम दे देंगे, जो भी परसेंट का कहेगा वो उतने ग्राम लेके, और जो हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क थी उसमें डाल देंगे। 100 ही करना है, 100 तक करना था, परसेंट वाला सॉल्यूशन तो बन गया। अब ये कैसे बनाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंपाउंड देखो वही लूंगा मैं, NaOH। अब मान लीजिए मैंने NaOH लिख दिया, देखो यहाँ पे NaOH लिख दिया मैंने ऐसे, है ना। अब बच्चे ने ये कहा जी मुझे परसेंट का नहीं, मेरे को क्या करना है, मेरे को जो सॉल्यूशन है ना 1m का बना दो, 1m का। ऐसे बोलेगा बच्चा आपको आके, क्या कहेगा? 1m का बना दो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि जी NaOH तो ठीक है जी, ये मेरे पास सामने डिब्बा रखा है, वो तो हो गया। अब उसके बाद ये NaOH भी ठीक है, भाई NaOH का नाम सुन रखा है, NaOH का मास का पता होना चाहिए। ये लिस्ट हमने आपको दे रखी थी, आपने ये मास निकाल दिया, और मास बोलो NaOH का कितना आ गया? 40 आ गया, आ गया ना, 40 आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, इस 1m का मैं आपको मोटा मोटा तरीके से इसका मतलब बता देता हूँ क्या है। 1m का मतलब ये होता है, और हाँ एक चीज और जो मैंने कल बताई थी वो आपको दोबारा बता दूं। कोई भी जो चीज है ना, चाहे वाटर था, वाटर का मास बोलो कितना आया था? 18। इस 18 को जो ग्राम की फॉर्म में बोलते हैं, इसको 1 मोल बोलेंगे। 1 मोल का मतलब 18 ग्राम, वो 1 ही होता है। अब आगे देखो, CO2 का मास बोलो कितना आया था? 44 ग्राम, इसको भी 1 मोल बोलते हैं, 1 मोल। यानी 1 मोल का मतलब उसका मास, उसका मोलिकुलर मास। अब देखो इधर NaOH का बोलो कितना आया? 40 ग्राम, ये भी बोलो कौन है? 1 मोल, 1 मोल। अब मोटी मोटी बात आप समझ गए, 1 मोल का मतलब क्या होता है, जो हमारे, जो आपके काम आने वाली चीज है। कोई भी आपको कह दे जी 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल का मतलब उसका मास, उसका मास, उसका मास, उसका मास। मास कैसे पता चले? मास तो जी आप ये कहोगे जी, आप हमें ना एक टेबल बना के दे दो, ऐसे लिख के दे दो, हर एटम का कितना मास होता है, H का कितना, आप लिख के दे दोगे तो हमें दिक्कत नहीं। हम इधर से मास देखेंगे, और एक जी हमें फार्मूला बता देना किसका क्या है, फार्मूले को और इस चीजों को देखेंगे, हर किसी का मास किसी का निकलवा लो जी आप हमसे, जबकि जब हम मास निकाल देंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, मान लो मैं आपके सामने है ना एक चीज और लिख देता हूँ, मान लो मैं ये लिख दूं H2O2। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और वो कानों की जो सफाई करता है ना, जो दवाई सी थोड़ी लगा देता है, थोड़ी डाइल्यूट करके लगाता है, लेकिन जो सफाई करता है वो किसी के कंपाउंड को यूज करता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम है। वाटर के फार्मूले में इसमें फर्क क्या है, उसमें 2H थे, इसमें भी 2H है, इसमें O1 था, इसमें O2 हो गई। बदलते ही साथ उसकी प्रकृति बदल गई, उसकी प्रकृति बदल गई। जैसे आपने देखा ना, H2 बोलो क्या है, एक गैस है, O2 क्या है, एक गैस है। लेकिन H और O को मिला रहे हैं ना, मिलाने के तरीके अलग अलग हैं, उनके मिलने के तरीके अलग हैं। ऐसे मिल गया कि H तो 2 हो जाए और एक O हो जाए तो पानी पी लेते हैं, लेकिन H 2 हो गए, O भी 2 हो गए, ये जो इसको हम पी नहीं सकते, ये तो खतरनाक है। ये तो सिर्फ दवाई की फॉर्म पे यूज होता है।
कानों में थोड़ा सफाई करनी, उसमें यूज हो जाता है, कहीं और यूज हो जाता है। ठीक हो गया ना। यानी क्या होता है कि एटम वही दिखने हैं घूम फिर के, एच ओ इसमें भी दिख रहे हैं, आप तो एक हो जी एच ओ इसमें भी दिख रहा है, इसमें एक जैसा तो होता है। इसको पी सकते हैं तो इसको पी, ऐसा नहीं करना। अब मान लो मैं इसका मास जानना चाहता हूं आपसे, अब मास बताओ मुझे कितना है। देखो सब कुछ आपके आगे लिख रखा है, अब आपको बताना ही पड़ेगा। बताओ शाबाश कितना है एच, एक एच का मास कितना है, एक, देखो लिखा हो दिख रहा है। एच कितने है इसमें, दो, तो कितना हो जाएगा, दो। एक एच का मास एक है तो दो एचओ का मास एक करेंगे, दो हो गया, दो देखो मैंने दो लिख दिया। ठीक हो गया। एक ओ का मास लिखा हुआ कितना दिख रहा है, 16, तो दो का कितना, 32, तो देखो जी मैंने आगे 32 लिख दिया, बिल्कुल ठीक। अब टोटल जोड़ कितना आ गया, 34 ग्राम आ गया। देखो जो भी किसी चीज का मास होता है, जो हम निकालते हैं मोलिकुलर मास बोलते हैं, जो मास होता है, इसी मास को जो पूरे मोलिक्यूल का निकाला है इसको क्या बोलते हैं, वन मोल। वन मोल, ये एक मोल है। एक मोल में आप ये सोचते हो जी देखो ये क्या मतलब हुआ, एक मोल कभी तो 34 कह रहे हो, कभी एक मोल का पानी था इसमें तो 18 कह रहे हो। भाई हर किसी का मास अलग है ना, हर कंपाउंड अलग अलग है, हर किसी का मास अलग है, लेकिन वो मास हो चाहे कितना भी, बोलेंगे वन मोल। क्या बोलेंगे। तो आपने क्या चीज बढ़िया सीखी आपने यहाँ पे, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी उसका मास ले आओ, ऐसे निकाल लेंगे जमा करके, जो भी आएगा उसको हमेशा क्या बोलना है, वन मोल, वन मोल, वन मोल, वन मोल, वन मोल, ऐसे बोलना है वन मोल। ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। भाई किसी के भी मास को वन मोल बोला जाएगा, किसी के भी मास को क्या बोला जाएगा, वन मोल। ठीक हो गया। कोई भी हो चाहे और भी कोई भी कंपाउंड लेना, जितने भी अपने बोतलों में इधर उधर जो भी रखे हैं, इसका कोई ना कोई फार्मूला जरूर होगा हर कंपाउंड का, और फार्मूला होगा तो उसका हम ऐसे जोड़ जोड़ के मास भी निकाल सकते हैं। क्या पता किसी का मास 100 आ जाए, 120 आ जाए, 200 आ जाए, कुछ और आ जाए, जो भी आएगा उस कंपाउंड का मास, उसको एक मोल बोलना है हमेशा। क्या बोलना है, एक मोल। अब देखो अगली चीज ये इतनी तो अब थोड़ी आगे होगी ना दिमाग में कि मोल का मतलब क्या है। अब क्या होता है जो नई चीज, देखो जो बच्चे ने आपको आके कही ना ये सॉल्यूशन बना दो NaOH का, और वन लिख दिया, और वन के आगे बड़ा एम लिख दिया, चाहे यहाँ पे बच्चा आके आपको दूसरी चीज कहेगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बड़े एम का देखते हैं। ये जो एम है ना जी, एम जो लिखा है जिसका मतलब मोलरिटी है, इसका मतलब है वन, का मतलब तो वन ही हो गया, वन। और ये एम जो लिखा है इसका मतलब मोल हो गया, बोलो क्या हो गया, मोल, मोल ही हो गया, एक मोल। और उसके उसका आगे मतलब क्या है, उसके जो फिक्स है यहाँ पे जो बदलनी नहीं, जो सॉल्यूशन आप बनाओगे ना वो 1000 ml का बनाना है, बस ये चीज यहाँ पे हमें याद रखनी है बस। आपने देखा था परसेंट की जब बात चल रही थी यहाँ पे, परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन कितना बनाना है, बोलो परसेंट का मतलब क्या था, एक था या 100 था, 100। तो हमें टोटल जो सॉल्यूशन आपने बनाया था ना 100 ml बनाना था, कितना बनाना था, 100 ml। यहाँ पे जो सॉल्यूशन आप बनाओगे, जो मोलरिटी आ गया, बड़ा एम बच्चा आके बोलेगा सॉल्यूशन बोलो कितना बनाना है, 1000 ml बनाना, 1 लीटर बनाना है। 1000 ml का मतलब 1 लीटर, 1000 ml बनाना। ठीक हो गया, ठीक है ना। अब ये इतनी सी बात आपके आ गई दिमाग में कि एक 1 m का मतलब क्या होता है, 1 मोल। ठीक हो गया। और सॉल्यूशन बनाना कितना है, 1000 ml बस। एम जब भी लिखा दिख जाए ना तो उसका मतलब होता है 1000 ml, और जो उससे पहले लिखा दिख जाए उतने मोल लेने हैं। अब 1 मोल लिख दिया, 1 मोल, और 1 मोल का मतलब क्या होता है अभी सीखा था, 1 मोल का मतलब इसका बोलो क्या, इसका बोलो क्या, मास। जैसे NaOH का मास कितना था, 40 ग्राम, 40 ग्राम को क्या बोला, 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब क्या लेके आना है, अब हमें तो देखो मोल तो होती नहीं, जो मशीन रखी है अपनी केमिकल बैलेंस, क्या उस पर मोल तोलते हैं ना, क्या तोलते हैं, उसका मास ग्राम में, इतने ग्राम या इतने किलोग्राम ऐसे ही तोलते हैं ना, तो हमने ग्राम चाहिए। तो जो ये मोल है, मोल का मतलब हमने अभी सीख लिया, भाई 1 मोल का मतलब कितने ग्राम, 40 ग्राम, अगर NaOH होता तो। अगर ये होता तो 1 मोल का मतलब क्या होता, 34 ग्राम। अगर पानी होता तो 1 मोल का मतलब क्या होता, 18 ग्राम। अगर CO2 होती तो 1 मोल का मतलब क्या होता, 44 ग्राम। 1 मोल का मतलब मास। अब आप खुद सोचो अपने दिमाग से कि बच्चा आ गया, उसने कहा कि जी सर या मैडम, हम मेरे को NaOH का 1 m का सॉल्यूशन बना दो, किसका सॉल्यूशन बना दो, 1 m। आपने ये कागज के ऊपर ऐसे लिखा और बड़े ध्यान से सोचा कि मैं क्या करूं, तो आपने सोचा कि m
लिख रखे हैं मोलरिटी। तो उसमें हमने ये सीखा था कि सॉल्यूशन हमें 1000 ml बनाना है, और जो 1 लिखा दिख रहा है उसका मतलब 1 मोल हो गया। 1 मोल के बारे में आपने सीखा भाई 1 मोल तो जो भी ये नाम है उसका मास ले आओ। आपने साइड में जमा कर रखा था, उसका मास 40 ग्राम हो गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 1 मोल के नीचे 40 ग्राम लिख दिया। क्या लिख दिया? 40 ग्राम। और फिर आपके पास वही लंबी नेक वाली, देखो ऐसे लंबी नेक वाली आपके पास मेजरिंग फ्लास्क रखी थी, ऐसे बड़ी सी मेजरिंग फ्लास्क। और इस मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा कि यहाँ पे 1000 ml लिख रखा है। क्या लिख रखा है? और इसके ऊपर एक निशान लगा हुआ है। ऊपर इसके ऊपर आप वही कांच का कोर्क आप लगा सकते हो ऐसे करके। ये मिल गया आपको रखा, 1000 ml की मेजरिंग फ्लास्क मिल गई। अब बोलो आप क्या करोगे? आपको ये सॉल्यूशन बनाना है। इस 1 m का मतलब आपने क्या सीखा था कि 1 m का मतलब 1 मोल 1000 ml में घोल दो। टोटल सॉल्यूशन 1000 ml का बनाना है। तो 1 मोल तो होता नहीं, 1 मोल का मतलब उसका मास। तो आपने जमा घटा करके NaOH का, और आपने मास 40 ग्राम दिया। तो आपने क्या किया, आपने केमिकल बैलेंस ली और उसके ऊपर जाके वही वाच गिलास रखी, उसको 0 पे किया सेट, और फिर बोलो कितना NaOH डाला आपने? 40 ग्राम। उसमें रीडिंग आ जाएगी 40 ग्राम की। 40 ग्राम लो और वो किस में डाल दो, फिर एकदम से इस मेजरिंग फ्लास्क के अंदर डाल दो 40 ग्राम। डालने के बाद फिर ऊपर से क्या डालना शुरू करो, इसमें पानी। पानी थोड़ा थोड़ा डालो और उसको घोल दो। और घोलने के बाद फिर जब पूरा घुल जाए, फिर बचा हुआ पानी बोलो किसकी हेल्प से डालना था, ऊपर मैंने बताया था फनल की हेल्प से। और जब इस मार्क से थोड़ा नीचे रह जाए तब तक डालना है, और उसके बाद आखिर में जो पानी बूंद बूंद करके डालना है वो किसकी हेल्प से डालना था? ड्रॉपर की हेल्प से। हमारे पास जो सॉल्यूशन ये बन के तैयार हो गया ना जी, ये कौन सा तैयार हो गया? 1 m का सॉल्यूशन, NaOH का सॉल्यूशन 1 m का। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया होगा कि जी ये बताओ कि एक चीज देखो, मैं फिर बता दूं, एक चीज अपने फिक्स रखनी है कि जब भी ऐसी चीज आ जाए, बच्चे ने कुछ नहीं कहा आपको कि जी कितना सॉल्यूशन बनाओ कितना बनाओ, बच्चा अगर नहीं कहता ना, हमेशा 1000 ml बनाना है। कितना बनाना है? 1000 ml। क्योंकि और बच्चों के काम आ जाएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो और 1 m आ जाएगा तो बोलो कितना लेना है, उसका मास 40 ग्राम। अब आप एक चीज बताना, बड़े सिंपल सी बातें। मान लो 1 m की बजाय मैंने इधर देखो क्या लिखा, ध्यान से देखना। मैंने 1 m की बजाय बच्चे ने बोल दिया कि 0.1 m NaOH का बनाओ जी सॉल्यूशन। हमारे सर ने कहा है कि इतना बनाओ, 0.1 का सॉल्यूशन बनाओ। तो फिर आपके दिमाग में अब देखो क्या क्या क्वेश्चन अब उठने चाहिए एकदम, कि वो चीज सीखने के बाद आपके दिमाग में बात आई। देखो सबसे पहले आपने M लिखा देख लिया। M लिखा दिखते आपने सोचा हाँ 1000 ml बनाएंगे, 1000 ml बना दोगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये जो लिखा दिखा ना, तो आपके दिमाग में क्या बात आई कि बड़ा M है ना, तो ये जो भी है ना ये मोल है। बोलो क्या है? मोल है। और ये कितने मोल है? 0.1 मोल है, ज्यादा नहीं है। बोलो कितने मोल है? 0.1 मोल। 1 मोल नहीं है, अब कितने हो गए? 0.1 मोल। अब 0.1 मोल है तो उनका मास कितना? अभी देखो आपने ये सीखा था ना कि अब जो सिंपल जो मैथ होता है उसके अनुसार अगर हम निकालें, तो हमने क्या सीखा कि जो 1 मोल था ना, बोलो कौन था? 1 मोल। उसका मास तो बोलो कितना था NaOH का? 1 मोल जो था NaOH का, उसका मास बोलो कितना था? 40 ग्राम था। तो अब 0.1 मोल का कितना होगा? मतलब 0.1 मोल का कितना मास होगा? इसको गुना कर दो, 0.1 से गुना कर दिया, वही इतना होगा। और मैथ में आप सीखते हो ना, मैथ में जब भी कोई डेसिमल आ जाए और इन डेसिमल को हटाना हो, तो क्या करते हैं? डेसिमल जो है ना, डेसिमल डेसिमल की जगह नीचे 1 आ जाता है, और इसके आगे जितनी भी डिजिट होती है उतनी 0 लगा दो, तो बटे में 10 आ गया। बोलो 0.1 का मतलब क्या होता है? 1/10। बच्चा आपको ये ना कहे कि जी 0.1 का बना दो, यूं भी कह सकता है आपको, देखो यहाँ पे कि सर या मैडम 1/10 m का सॉल्यूशन बना दो, 1/10 का। या वो यूं कह दे कि 0.1 का बना दो। क्योंकि जब हम इसको बदलते हैं ना 0.1 को मैथ के अनुसार, तो डेसिमल हट जाता है, डेसिमल की जगह 1 आ जाता है, और आगे जितनी भी डिजिट है, जैसे मान लो 11 होता तो कितनी डिजिट आ गई करेंगे? 2। तो डेसिमल हटाते हैं तो नीचे हम इसको लिखते हैं, डेसिमल की जगह तो 1, और डेसिमल के आगे जितनी चीजें हैं उतनी 0 लगा दो, तो 1/100 का बनाओ। तो अब फिलहाल हम जो सीखना चाहते हैं यहाँ पे वो क्या? 0.1 का क्या मतलब है? तो देखो अब सिंपल सी बात है, नीचे 10 है मतलब भाग में है ना नीचे, तो 10 से कम 10 और 10 चौके 40। तो बोलो कितने ग्राम रह गया? 4 ग्राम रह गया, बस 4 ग्राम। मतलब 1 मोल का मतलब 40 ग्राम है।
और उसका 10वां हिस्सा लेना है, अगर देसी भाषा में देखें। देखो इसको हटाते हैं और बटे में 10 आ गया, 1/10, तो 1 का कितना हिस्सा है, 10वां हिस्सा। तो 40 का 10वां हिस्सा कितना हो गया, 10 चौके 40, 4 ग्राम। देसी तरीके से भी आप देखें तो ठीक हो गया ना जी। तो हमें क्या करना है, अगर बच्चा ये कह दे कि 1/10 का सोल्यूशन बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप क्या 40 ग्राम लोगे पूरा ना। अगर आपको वो कहता है वो तो 1 एम का बनाना था तो 40 ग्राम घोड़ा था, 1000, वो रहेगा उतना ही 1000 ml। लेकिन अगर ये कह दिया कि 1/10 का बनाओ, तो 40 ग्राम की बजाय आपने कितने ग्राम ले लिया, 4 ग्राम। और फिर उसी टाइप से ये मेजरिंग फ्लास्क लोगे और इसमें अब 40 ग्राम की बजाय, क्योंकि 1/10 का बनाना था, कितने ग्राम घोड़ा है इसमें, 4 ग्राम। और पानी उतना ही डालना है, 1000 ml ही बनाओगे सॉल्यूशन। कितना बना दोगे, 1000 ml। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने इस बात का मतलब सीखा, पहली चीज का जो अक्सर ये यूज होगी आपकी और बहुत ही कम होंगी, सबसे ज्यादा ये एम यूज होता है, बड़ा एम, जिसको मोलेरिटी कहते हैं। मोलेरिटी का मतलब आपने क्या सीखा कि भाई मोलेरिटी का मतलब होता है कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी जो कंपाउंड है वो मोलों की फॉर्म में लेना है। किस फॉर्म में लेना है, और मोल का मतलब उसको ग्राम में भी बदल सकते हैं, हमने बदलना सीखा कि 1 मोल का मतलब उसका मास, मोलिकुलर मास। तो हमने क्या किया कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, वन एम का मतलब क्या होता है, 1 मोल ले लो और उसको 1000 ml सॉल्यूशन में घोल दो, 1000 बना दो सॉल्यूशन। ये मतलब होता है 1 एम का। कोई आपसे पूछे बताओ 1 एम का क्या मतलब होता है जी, तो आप क्या बताओगे, 1 एम का मतलब कितने मोल ले लो, 1 मोल ले लो। और उसको जो घोल के टोटल सॉल्यूशन बनाओगे वो कितने ml बनाना है, 1000 ml बनाना है। ये फिक्स बातें हैं बिल्कुल, ठीक हो गया जी। अब जीरो हमें बनाना होता है 1/10 का, तो क्या किया, सॉल्यूशन तो भाई 1000 ml बनाना है, लेकिन हमने क्या बदल दिया बोलो, मोल जो थे 1 मोल नहीं रहे, कितने मोल हो गए, 1/10, 1 का 10वां हिस्सा। मतलब 40 की बजाय 40 को 10 से भाग कर दो, क्योंकि देखो 1 के बटे में 10 कर दिया ना, पहले तो देखो 1 था, अब 1 के डिवाइडेड में कितना कर दिया, बटे में 10। तो जो 40 लिया था 40 के भी तो बटे में 10 आएगा ना। तो 0 से 0 कट गई, क्योंकि भाग कर रहे हैं, तो 4/1 तो 4 ही रह गया, 4 ग्राम। तो इसलिए 4 ग्राम हमने ले लिया, उस 4 ग्राम को घोल के 1000 ml सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक हो गया जितना। अब तीसरी समस्या पता है इसी में बच्चा क्या कर देगा, भाई टीचर भी कह सकता है कि आज मान लो क्लास के अंदर 2 ही बच्चे आए, मान लो बाई चांस, और फिर क्या हुआ, टीचर ने सोचा, आपने भी सोचा, क्यों वेस्ट किया, 1000 ml तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, संभाल के रखना पड़ेगा, उतना ही बढ़ा देते हैं जितने की जरूरत है। तो फिर टीचर ने ये बोल दिया कि जी आप ऐसे करो, आप है ना 1000 ml मत बनाओ, आप थोड़ा कम बनाओ। तो जब कम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो बड़ी सिंपल सी बात है इसमें। आपने जब यहाँ पे जो एक कंपाउंड आपने बनाया था, अभी ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया, मैं दोबारा से यहीं से शुरू करता हूं। 1 एम बच्चा बोल के चला गया, 1000 ml बना दिया, लेकिन अब क्या बोला जो बच्चा आ गया आपको, देखो मैं ऊपर वाली चीज थोड़ी यहाँ की देखो साफ कर देता हूँ, ताकि ये चीज आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इतनी चीज मैंने हटा दी, देखो यहाँ से, और नीचे वाली में लिखी रहने देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ मोलिडिटी, इसको अगली बार देखेंगे, आज सिर्फ एक ही चीज। और फिर पहले इनकी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे औरों की करने के बाद। तो देखो अब बच्चे ने आपको आके ये कह दिया जी, देखो अब 2 काम करो, एक तो 0.1 का सॉल्यूशन बनाओ और NaOH का ही बनाओ, और फिर एक कंडीशन और लगा दीजिए, ज्यादा मत बनाओ, सिर्फ 250 ml बनाओ जी हमारे लिए, ज्यादा नहीं बनाना, 250 ml बनाओ। तो फिर क्या करें, अब देखो बड़ी सिंपल भाषा में करेंगे हम इसको यूज। अब इसको यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके बराबर में एक दूसरी चीज आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो 1 M, और इधर बोलो मैंने क्या लिख दिया, NaOH, और बोलो बड़ा कितना रहेगा सॉल्यूशन, 1000 ml। ऐसे ही कर रहे थे ना जी, बीच में मैंने देखो लाइन लगा दी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब 1 M लिखा आया तो आपने कितने मोल लिए थे बोलो, 1 मोल। मोल पूछ रहे हूं, 1 का मतलब 1 मोल, और यहाँ पे 0.1 का मतलब बोलो ये मोल ही है ना, 0.1 मोल आपने ऐसे लिए, फिर इनको मास में बदला ग्राम में। तो 1 का मतलब तो NaOH का बोलो कितना था यहाँ पे, 40 ग्राम, है ना, तो हमने इसके नीचे 40 ग्राम लिख दिया ना, 40 ग्राम। अब 0.1 का मतलब मैंने अभी बताया था ना, 0.1 ना कह के आप इसका मतलब ऐसे लिख सकते हो, 1/10, 1/10
ऐसे, तो 10वां हिस्सा। तो इधर 40 था और इधर 40 था और आगे वही था। बोलो 1/10 मोल किसके लिए आपने? NaOH के लिए, ठीक है, ले लिया आपने। तो 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा? 40/10 मतलब 4 ग्राम। 40 ग्राम ही लेना पड़ा, उसका 1/10वां हिस्सा लिया। 1 मोल का मतलब 40 ग्राम और उसका 10वां हिस्सा मतलब 40 का 10वां हिस्सा, 40/10 मतलब 4 ग्राम। 4 ग्राम तो ले लिया और NaOH ही ले लिया 4 ग्राम। और ये जो लिया था ना इधर, ये हमने बोलो किसमें ले रखा था NaOH? जो 40 ग्राम आपने लिया था 1000 ml, बोलो किसमें? ये तब की बात थी। अब दो चीज इकट्ठी कर दी बच्चे ने। वो क्या कर दी भाई? 1000 ml होता ना तो यहां तक की बातें ठीक थी, और यहां तक की जो बातें हैं ना आपकी, देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं। 1000 ml, 1000 ml, 1000 ml, यहां तक तो बिल्कुल ठीक था। देखो जो आपने अभी तक सीखा था, मतलब अगर 1000 ml सॉल्यूशन आपसे बनवाना होता तो ये कितना लिया था? 40 ग्राम 1 ml के लिए। ये कितना लिया? 4 ग्राम। अब एक तब्दीली कर दी बच्चे ने कि जी मान लो आप घर में शिकंजी बना रहे हो, ये पानी हो गया 1000 ml, उसमें 4 ग्राम आपने चीनी डाल दी, ज्यादा मीठा हो गया, ज्यादा मीठा हो गया, ये कम कम मीठा हो गया। तो फिर वो भाई ऐसे नहीं, थोड़ा दूसरे तरीके से बनाओ, पानी आपने ज्यादा डाल दिया। तो उसने कहा जी अपने पानी को बदलो। तो वो तो काम आप बड़ी आराम से घर पे तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा काम कर दिया बच्चे ने, वो तो आपके लिए देखो क्या किया। उसने ये कहा जी 1000 ml नहीं चाहिए हमें सॉल्यूशन, ये 1000 की बजाय हमें इसका 1/4 हिस्सा बना दो बस। 1/4 का मतलब बताओ? इसको 4 से भाग कर दो। इसको 4 से भाग करोगे ना तो जो इधर आपने चीज ली है, क्योंकि देखो जो सॉल्यूशन बनाना है ना यहाँ पे हमने, ना तो मीठा ज्यादा करना है ना फीका, उतना ही रखना है। तो मतलब 4 ग्राम 1000 ml में घोल रखा था। 4 ग्राम तो किस में घोला था? 1000। 1000 ml पानी था, 4 ग्राम चीनी थी, मीठा बिल्कुल बढ़िया था, पसंद आ गया। मैंने कहा जी इतना ही मीठा बनाना। लेकिन अब मेरे 4 दोस्त आए हुए थे, वे चले गए, अगले दिन में फिर आया और मैंने आपको ये कहा जी इतना ही मीठा बनाना जितना कल था। तो कल वाली हिसाब किताब तो आपको याद होगी थी। आपने 4 ग्राम चीनी ली, 1000 पानी में घोल दी और आपका सॉल्यूशन तैयार। मैंने कहा ना जी आज वेस्ट हो जाएगा, आप सिर्फ 1/4 बनाओ। तो क्या आप चीनी 4 ग्राम डाल दोगे उसमें? क्या करोगे? क्योंकि कम बनाना है तो चीनी भी तो कम करोगे ना। तो आपको कल 1000 ml का बनाना था सॉल्यूशन, तो आपने 4 ग्राम चीनी डाल दी। अब 250 ml में आपसे बनवा रहे हूं, देखो 1/4 कर दिया। अगर ये 1/4 बनाया तो चीनी कितनी लोगे? वो भी 1/4 तो करोगे ना, उतनी है ना। तो बोलो कितनी करोगे? 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 4, बोलो कितनी? 1 ग्राम। ऐसे ही लोग। कहने का अभिप्राय मेरा सिर्फ आपको समझाने का ये था कि जो हमारे जो सॉल्यूशन बनते हैं ना, वही सिंपल चीज चलती है जो हम घर में करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने आपको आके ये कहा, देखो फिर से बस ये इतनी ही चीज है मोटी मोटी समझने की, उससे सारे सॉल्यूशन बन जाते हैं। 1 m NaOH 1000, 1 m जो लिखा, जब भी m लिखा मिल जाए तो मोल है। जो आगे इधर लिखा मिले 1 तो 1 मोल, 1/10 लिखा मिले तो 1/10 मोल, 2 लिखा मिल जाए तो 2 मोल, 3 लिखा मिल जाए 3 मोल, 1/100 लिखा मिल जाए तो 1/100 मोल। ये तो इसका मतलब है। अब हमें जो चीज याद रखनी होती है वो होती है 1 मोल का मतलब। 1 मोल का मतलब उसका मास, और मास ऐसे निकाला जाता है, वो घोटना नहीं। इसका फार्मूला पता होना चाहिए, वो तो दे रखा था। इसमें जितने एटम उनका मास अलग अलग होता है, वो एक कागज पे लिखा मिलता है, उसको जोड़ लेते हैं, उसका मास आ जाता है। जो भी ये मास है ये 1 मोल है, ये ध्यान रखना, ये 1 मोल है। क्या है? वो 1 मोल जितना हमने 40 ग्राम लिख दिया, तो इसका संबंध सीधा 1000 से है। किससे है? तभी वो 1 m कहलाता है। 1 m का सॉल्यूशन 1000 में घोल दिया। अब तो जी हमेशा 1 m का बनेगा नहीं, ये हमेशा 1000 ml बनेगा नहीं, तो क्या करें? तो सिंपल सा काम, इस बात, ये तो है अपना बेस, ये तो क्या है? बेस है। जो कुछ चलना है ना वो यहीं से देख देख के चलना है आगे। 1 m का याद रखना। अब ये कर दिया 1/10 है, 1/10वां हिस्सा, तो इसका कितना हिस्सा ले लोगे? 1/10। तो 40/10 4 ग्राम कर दिया। लेकिन आगे वाली चीज वही थी, 1000 ml। एक चीज बदली ना हमने, ये मोल 1 की बजाय 1/10 कर दिया। लेकिन मोल 1/10 के साथ साथ अब ये भी बदलने के लिए कह दिया टीचर ने जी 250 ml बनाओ। तो क्या करें?
250 का मतलब 1000 की बजाय 250 का मतलब कितना हो गया उसका 1/4 हो गया। तो 1/4 इसका कर रहे हो तो इसका भी तो 1/4 करेंगे ना। मान लो टीचर आपको ये कह दे भाई जो सॉल्यूशन है ना 1/4 नहीं, आप 100 ml बढ़ाओ बस। तो 100 ml का मतलब क्या हुआ, इसका कितना हिस्सा ले लिया, 1/10वां हिस्सा, तभी तो 100 ml बनेगा। तभी तो कितना बढ़ेगा 100 ml। तो अभी तक जो हमने यहाँ पे ले रखा था 4 ग्राम, तो अब इसका भी कितना कर दोगे 1/10वां हिस्सा। देखो 1/10वां मतलब कितना हो गया 0.4 ग्राम। ये जीरो यहाँ पे तो डेसिमल लग गया 0.4 ग्राम। तो अब कितना तोलोगे 0.4 ग्राम, इतना आप तोल दोगे, मतलब 400 मिलीग्राम आप तोल दोगे। क्लियर हो गया ना इतना। तो यानी आप 0.4 ग्राम वहां पे तोल दोगे और उसको घोलोगे किसमें, सिर्फ 100 ml में। तो यानी जो सॉल्यूशन जो हमें बनाने हैं ना, उनके अंदर बस इतनी सी चीज है, यही हमें यानी रिपीट करनी है, यही हमें याद रखनी है, बस ये तरीका हमें याद रखना है बस। मैंने कोई फार्मूला नहीं लिखा आपके सामने। अगर केमिस्ट्री के बच्चे होते तो मैं उनको पहले क्या बताता, उनको पहले मोलरिटी की डेफिनेशन समझाता। लेकिन वो डेफिनेशन आपके एकदम समझ में आएगी नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले केमिस्ट्री सिखानी पड़ेगी। तो लेकिन बिना उसके सिखाए जो आप सॉल्यूशन आराम से बना पाओ, तो वो कैसे आप बना सकते हो, तो उतनी उतनी बात ही आपको केमिस्ट्री की बताइए जो बहुत जरूरी थी। इनके बिना आप ये बना नहीं सकते थे। अब इसमें से कोई भी आपको बात देखो नजर आई तो मैं आपसे देखो एक बार पूछ भी लेता हूं, ताकि थोड़ा मेरे को पता चले कि आपने कितना क्या कुछ कर लिया। ठीक है ना। तो आप मेरे को सिर्फ ये एक चीज बता दो कि बस यहाँ पे कि जो अपने जो जितने भी हमने सॉल्यूशन बनाए हैं ना इसके अंदर, या आप में से है ना, एक बार बस मेरे को थोड़ा आइडिया से दे दो कि इसमें से आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। जितनी चीजें जो बताई हैं, जो चीज मैंने बताई है अभी तक, उनमें से मैंने आपको कहां से क्या कुछ बताया, कोई कंपाउंड का नाम बताया, फिर उसका फार्मूला बताया, कुछ होता है फार्मूले में, कुछ एटम होते हैं उनका कुछ मास होता है ये बताया, उन मासों को जोड़ने से उसका टोटल मास आता है। हर किसी के मास को हमेशा 1 मोल ही बोलते हैं, ये बताया। क्या बताया, सिर्फ 1 ही मोल बोलेंगे, आप बोलेंगे ना 1 मोल। फिर उस मोल को यूज करते हुए ही जो एम वाले सॉल्यूशन है, मोलरिटी वाले सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। तो कैसे बनाए वो आपको बताया। वो बनाने से पहले बच्चा चाहे कुछ भी सॉल्यूशन आपसे बनाए, आपको हमेशा 1 m के अनुसार कागज पे पहले लिख लो। देखो बच्चा जी, मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैं आपको ये कह दूं कि m/10 m का बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपको सबसे पहले जो लाइन लिखनी है अपने कागज के ऊपर वो ये लिखनी है, 1 m की लिखनी है। आगे उस कंपाउंड का नाम लिख लेना जो टीचर बोले, आगे 1000 ml ये लिखना, हमेशा सबसे पहला काम है ये लिखना। मैं कोई भी सॉल्यूशन आपसे बनवा दूं, मान लो ये नाम बदल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH, जो भी आ जाए नाम, यहाँ पे वो नाम आ जाएगा, यहाँ पे 1 m ही लिखना, आगे 1000 ml लिखना। फिर 1 m लिखते ही जो भी ये कंपाउंड होगा उसका कोई ना कोई मास हम ऐसे निकाल लेंगे, वो मास लिख देना है यहाँ पे, आगे 1000 ml लिखना। फिर इसको हम इसमें बदल लेंगे बड़ी आराम से। कैसे, वो ये कहेगा टीचर भाई जो भी ये मास को, और किसी का अलग अलग बदलेगा ना, है ना, ये बदलेगा। जो ये मास है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कोई भी दूसरा कंपाउंड आपके सामने मान लीजिए आ जाए, तो मास तो बदलेगा ना। ये NaH का मास 40 था 1 मोल का, तो क्या हर किसी का 40 होता है? हर किसी का तो 40 नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग होगा। किसी का 50, किसी का 60, किसी का 55, किसी का 60, किसी का 90, किसी का कुछ, हर किसी का अलग होगा। वो क्यों है, कहां से आपको पता चलेगा? फार्मूले से। फार्मूला क्या आप अपने आप याद करे? नो, टीचर आएगा वो बताएगा कि ये है कंपाउंडर, ये इसका फार्मूला अपने आप बताएगा टीचर। फिर उस फार्मूला जो है वो ऐसे हम लिख लेते हैं। फार्मूले का मास टीचर ही आपको देगा कि इसमें जो जो भी एटम दिख रहे हैं ना उनका मास ये होता है, वो भी टीचर ने लिख के दे दिया। फिर आपको सिर्फ इनका जोड़ करना है, या शुरू में टीचर ही जोड़ करके दे देगा। तो हर किसी का आपको क्या पता चल गया, उसका मास, और आगे 1000 ही लिखना है। और उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, जो देसी तरीका भी होता है हमारे करने का, कि भाई यहाँ पे 1 था तो मास है, 1/10 है तो 1/10वां हिस्सा ले लो, 1/100 है तो 1/100वां हिस्सा ले लो, तो ये मास बदल जाएगा। 40 की बजाय जैसे 4 ग्राम आ गया, लेकिन वो 1000 के हिसाब का था, 1000। लेकिन टीचर ने 2 काम करा दिए। इसको देख के पहले मास को बदला, देखो ये 1/10 कुछ भी करवाए ना, तो मास को उतने से भाग कर दो, उतना आ गया। फिर जब ये सॉल्यूशन 1000 का, टीचर ये भी बदलवाए ना, 1000 नहीं, इसको तो 1000 के बजाय कितना लो, 200 ml लो, 500 ml लो, क्या पता टीचर ये कह दे कि 1000 के बजाय 2000 ml लो, दुगना लो।
तो ये जैसे 4 ग्राम आया था यहाँ पे, एक 4 ग्राम किसमें घोलना था, 1000 ml। टीचर कहते 1000 नहीं भी 2000 ml बनाओ, तो क्या करते हैं दुगना, तो 4 की बजाय कितना ले लेते हैं 8 ग्राम, तो वो कर लेते हैं। ये सिंपल सा हिसाब किताब करना है बस, ऐसे करने से हमारे सॉल्यूशन सारे बन जाते हैं। तो पहला पड़ाव था हमारा सिर्फ इतना। कल हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो काम हमने किया ना ऐसे ही लिख देंगे पहले दोबारा से, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे और आपसे ही बनवा लेंगे हम सॉल्यूशन। मैं बताए जाऊंगा, आपको जितना पता है जो आपने आज सीखा वो उतना ही रह जाएगा। जहां जहां भी बीच में कोई दिक्कत आएगी, ऐसे पहले मैं आपसे पूछ के ही लिखूंगा कल, आप बताए जाना, जहां पे आप अटकोगे मैं लिख दूंगा, फिर जितना आपको पता हो आप अपना उतना बता देना, फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे बैठ के सॉल्यूशन भी बनाएंगे। और फिर उस तरीके से आप एक बार, दो बार, तीसरे, क्योंकि सॉल्यूशन अपने देखो डेली बनते हैं, डेली प्रैक्टिकल होते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो इसीलिए वो डेली डेली जब हाथ से कोई काम किया जाता है तो अपने आप ही वो चीज आ जाती है बनानी। कागज के ऊपर भी लिखना आ जाएगा कैसे क्या कुछ है ना, तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आज तक का जो हमारा काम था आज इतना ही। कल हमने परसेंटेज सीखी थी, जिसका आज आपको बताया हुआ। परसेंटेज में तो ये कुछ काम करना ही नहीं था। परसेंट का मतलब क्या था 100, और जो 5% मतलब 5 ग्राम बोल दो, 2% मतलब 2 ग्राम बोल दो, और 100 बना दो टोटल सॉल्यूशन। उसमें तो बड़ा सिंपल काम था, लेकिन क्योंकि उससे तो अकेले काम चलेगा नहीं, बच्चे मैक्सिमम मोलरिटी वाले सॉल्यूशन बनवाएंगे, बड़े एम वाले कहने आएंगे, टीचर भी यही टाइट्रेशन करेंगे, मिलाएंगे, तो ये चाहिए हर बच्चे को काम करने के लिए। तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो उतनी ही बात आपको बताई गई जो आपके सिर्फ काम की थी। तो यहां तक देखो, कुछ भी चीज आप मेरे को दोबारा बताओगे तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। आप 100 बार पूछोगे तो 100 बार बता देंगे। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि इसको रिकॉर्ड करने के बाद इसको अपलोड में कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद जो लिंक होगा वो आप सभी के पास ही होगा। आप उसको बार बार मान लो दोबारा सुन सकते हो, तिबारा सुन सकते हो, इसी चीज को हमारे बच्चे भी तो सुन सकते हैं। ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपको ये बताया है ये किसी के काम का नहीं है। ये सॉल्यूशन हम बच्चों को भी कहते हैं क्लास में, बेटा बेशक से हमारे जो एलए हम आपके लिए सॉल्यूशन बना देंगे, लेकिन आपको भी बनाना आना चाहिए। हम उनको भी पहले सिखाते हैं, उनको केमिस्ट्री जैसे आती है तो उनको सीखने में और आसानी हो जाती है ना जी। और आप भी धीरे धीरे इस काम को बिल्कुल करना परफेक्ट हो जाएगा। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि भाई इनको कुछ आता नहीं है। मेन पर्पस वही होता है। हम सिर उठा के कभी कब चल पाते हैं, जब हमें ये लगे कि हाँ इस यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में है ना तो इतना सा हमें पता है। बेशक से हम किताबों में पढ़ पढ़ के कर रहे हो, बेशक से कॉपी के ऊपर पेज के ऊपर हम आपको लिख के दे दें, बेशक से हम वहां से देख देख के कर रहे हो। ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है हम कागज के ऊपर भी लिख दें, इसको देख देख के बार बार हम कर लें, एक दूसरे से पूछे जाए, एक दूसरे से बताए जाए एक दूसरे को, तो धीरे धीरे चीजें आ जाती हैं। और एक बार आपको आई, जैसे मैं कल भी बता रहा था, यानी आप घर पे जाओगे तो आप बड़े शान से और तरीके से जाओगे। आपका बच्चा कोई देखो, चाहे आप किसी के, मान लो आपके बच्चे छोटे हैं, या आप मान लीजिए आप उम्र में बड़े हो, तो आपके बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, वे भी तो कभी ना कभी साइंस पढ़ेंगे। और कुछ ना कुछ हमारा ज्ञान होता है, वो कभी भी ज्ञान वेस्ट नहीं जाता, और सारी चीज खराब जा सकती है। लेकिन जो सीखेंगे ना वो चीज कहीं ना कहीं, जब बच्चा कहेगा ना किसी को कि मान लो जो भी आप उनके लगते हो, आके कहेंगे कि जी ये देखना ये क्या है, अच्छा ये तो भाई ऐसे है, ले ये तो मैं बता दूं ये तो ऐसे है। कितना मजा आता है उस चीज में, है ना। कि बच्चा हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाएगा, घर पे कई बार हो जाता है ये ऐसे है, और आप सोचोगे अच्छा होता होगा ऐसे ही, थोड़ा ज्ञान है तो फिर हमें दिक्कत नहीं आती उस चीज की। तो आज के लिए इतना ही जी। तो कल हम सॉल्यूशन भी जरूर बनाएंगे, और ऐसे ही हमारे ये सेशन जो डेली, ये हमारे दिन प्रतिदिन का कार्य है। जब तक हमारा ये सेशन चलेगा, जैसे उसमें हम डेली प्रतिदिन, हमारी जैसे प्रैक्टिकल की क्लास अब खत्म हो जाती है उसके बाद ही हम अपना सेशन ये डेली करते हैं, ताकि और प्रैक्टिकल के दौरान भी कोई दिक्कत ना आए, जैसे आप वहां पे आपकी जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके खत्म होने के बाद ही, बाद में आराम से कर लेते हैं, कि आप भी फ्री, मैं भी फ्री, कोई ना कोई बच्चा है ना कोई और है, तो आराम से हम आपको बता पाएंगे, है ना जी। और हिचकना बिल्कुल मत, कभी आप ये सोचो कि दोबारा पूछने में कोई दिक्कत हो जाए, कुछ नहीं, मैं आपसे 100 बार ना पूछ लेता हूँ। ठीक है जी, पर आज के लिए इतना ही काफी है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत है ना। फिर ज्यादा में दिक्कत आ जाती है। और बल्कि हम यूं भी कर सकते हैं, जो आज बताया कल सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका बस रिपीटिशन ही तो होगा ना, इसका प्रैक्टिकल काम चलेगा तो रिपीट ही होगा। अगले दिन फिर सॉल्यूशन बना देंगे, फिर रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे डेली डेली हम करते चले जाएंगे, फिर ऐसे ही हम सारी चीजें सीख जाएंगे। तो जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, कि आपने बड़े ध्यान से सुना और संयम रखा मेन चीज। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, आपने आपको सिखा रहे हो टाइम निकाल के।
चलो ठीक है, थैंक यू।